प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। आपको खुद मनन करना है। जब मैं क्रोध कर रहा हूं तो एक्चुअली में अंदर क्या है जो मैं छुपा रहा हूं, और छुपा छुपा के मैं उसको जमा कर रहा हूं। जमा करके ये जम रहा है, ये आपके शरीर को खोखला करने लगता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है।
नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है। ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य, प्रेम द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें।
आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आपको खुद मनन करना, जब मैं क्रोध कर रहा हूं तो एक्चुअली में अंदर क्या है जो मैं छुपा रहा हूं, और छुपा छुपा के मैं उसको जमा कर रहा हूं। जमा करके ये जम रहा है, ये आपके शरीर को खोखला करने लगता है। तो बेटर है हम अपने लोगों से तो ईमानदारी से बात करना सीखें, उसमें शर्माने वाली बात नहीं है। सच्चाई का सामना करना है, अपने घर वालों के साथ कपट मुक्त बनने का प्लेटफॉर्म बनाना है, तो आप स्वस्थ शरीर प्राप्त करने वाले हो। तो यहाँ पर जो मुख्य बात सामने आई कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों के साथ क्या होता है, स्ट्रेस इनवर्ड वालों के साथ क्या होता है, इन दोनों से मुक्ति पानी है। दो से मुक्ति। तीसरा तरीका है अधिकारी, योग्य अधिकारी आपको ढूंढना है। योग्य अधिकारी यानी जिसको आप बता पाओ, अपने इमोशन बता पाओ। जब आप अपने इमोशन बता पाते हो, उनका पावर समाप्त होता है। कोई पर्सन शर्म, कोई अपराध हो गया, उससे अंदर ही अंदर शर्म है, उसे किसी को बताया नहीं है, तो क्या होने वाला है पता है? अंदर ही वो शर्म दुर्गंध पैदा करने वाली है। शर्म को तब तक ताकत है जब तक उसको ओपन नहीं किया गया। जैसे ही उसको ओपन किया जाता है, उसकी ताकत समाप्त होती है। इमोशंस जो दबे हुए हैं, जब बताए जाते हैं, उनकी ताकत समाप्त होती है। इसलिए जो शराबियों को ठीक किया जाता है ना, उनको एक ग्रुप दिया जाता है, शराबियों का ग्रुप। सभी अपने अपने बताते हैं, शराब के नशे में मैंने क्या क्या अपराध किए, शराब हासिल करने के लिए मैंने क्या चोरियां की, मेरे घर वालों को कितनी तकलीफ दी। जब ये सभी बताते हैं तो वो शराब पीने की हैबिट से मुक्त होना शुरू होते हैं, क्योंकि वो दबाए हुए हैं सब अंदर। दबा हुआ जब तक है तब तक वो ताकतवर है। जब उसको ओपन किया गया, उसकी ताकत समाप्त होती है। तो तीसरा तरीका क्या है? किसी योग्य अधिकारी को बताओ। वो आपका भाई हो, आपका मित्र हो, आपका फादर हो, या चर्च का फादर हो। ये सब जो तरीके बनाए गए हैं कन्फेशन के, पश्चाताप के, ये इन इमोशंस को रिलीज करने के लिए। वरना लोग शर्म के मारे बता नहीं पाते, अंदर ही अंदर जलते रहते, कुड़ते रहते हैं और बीमारियां बनाते रहते हैं। तो तीसरा जो तरीका है अधिकारी, उसमें एक ही रिस्क है कि सामने वाला अगर डिजर्व नहीं करता, आपका शुभ चिंतक नहीं है, तो वो उसका गलत यूज़ कर सकता है। तो इसलिए योग्य अधिकारी में अच्छे से परख कर, जिस पर आपको विश्वास है, जो डिजर्व करता है आपकी हकीकत जानना, जो डिजर्व करता है उसको ही बताना है, सबको नहीं बताते फिरना है इमोशन से बचने के लिए। किसी योग्य अधिकारी को आपको बताना है। कागज़ पर लिखकर वो सब जो अपराध हुए, जो इमोशन दबे हुए हैं, मैं कैसे फील करता था, कर रहा था जब वो घटना हो रही थी, तो वो सब इमोशंस लिखो और होली में जला डालो। ये कर सकते हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।